हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अंकगणित या अर्थमेटिक में साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट को। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग इनसे रिलेटेड फार्मूले पर आएंगे और उसके बाद इनसे रिलेटेड हम लोग प्रश्नावलियों को हल करने लगेंगे। तो इसमें से हम साधारण ब्याज में अपना कदम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ शब्द को समझने पड़ेंगे, क्योंकि उन बेसिक शब्दों को समझे बगैर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे और उस जानकारी के अभाव में न तो आपको फार्मूले ढंग से समझ में आएंगे न इनसे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं से रिलेटेड पहला शब्द लेते हैं, जिसे मूलधन या फिर क्या कहा जाता, मूलधन या फिर प्रिंसिपल कहा जाता, और इसे हम लोग पी से निरूपित करते हैं जो इसका फर्स्ट लेटर है। तो मूलधन या फिर प्रिंसिपल क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं या किसी एक व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं तो उधार के रूप में ली गई वह राशि या उधार के रूप में दी जाने वाली जो राशि होती है वो संबंधित कारोबार का मूलधन कहलाता है या फिर प्रिंसिपल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए एक व्यक्ति है राम, वह क्या करता है, मोहन नाम के व्यक्ति को 500 रुपये की राशि उधार देता है। ठीक है, कितने रुपये उधार देता है, 500 रुपये की राशि उधार देता है मोहन को। तो उस स्थिति में संबंधित कारोबार का मूलधन या जो प्रिंसिपल होगा वो 500 रुपये का होगा। ठीक है, दूसरा शब्द देखोगे क्या होता है, दूसरा शब्द होता है दर, जिसको आप ब्याज की दर भी कह सकते हो या केवल दर कह सकते हो, अंग्रेजी में उसको रेट कहा जाता। तो ख्याल रखिएगा, जब भी हम लोग पैसे उधार लेते हैं तो उधार लेते समय या किसी को उधार देते समय हमें यह तय करना होता है कि हम वह पैसा किस इंटरेस्ट पर ले रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पर वह ब्याज की दर जो होती है वो प्रतिशत में रहती है। प्रतिशत का मतलब है 100 रुपये की रकम में आपको कितने पैसे सूद के तौर पर या ब्याज के तौर पर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो मान के चलिए यहाँ का जो उदाहरण है उसमें ब्याज की दर या रेट है कितना, 2%। तो थोड़ा सा जानने की आवश्यकता होगी, ये 2% क्या है, ब्याज की दर है, यानी 2% का मतलब है 100 रुपये की मूल रकम में आपको 2 रुपये की सूद लग जाएगी। लेकिन वह 2 रुपये का सूद कितने दिनों में लगेगा ये भी जानना जरूरी होगा। तो कई बार की यहाँ पर ब्याज की जो दर होती है वो 2% वार्षिक रहती है। तो 2% वार्षिक शब्द अगर रह जाए तो वार्षिक का मतलब होता है वर्ष भर में, यानी 100 रुपये की राशि अगर 1 साल के लिए रख लिया जाए तब जाके उस राशि पर सूद देने पड़ेंगे आपको 2 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर ब्याज की दर 2% अर्धवार्षिक रह जाए तो 2% अर्धवार्षिक का अर्थ हो गया, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का समय अवधि। तो यानी 100 रुपये की राशि अगर 6 महीना तक रख लोगे तो उसी में आपको 2 रुपये के सूद चुकाने होंगे। तो उस स्थिति में उसको ब्याज की दर कहा जाता है 2% अर्धवार्षिक या फिर 6 माही। कई बार की क्या रहता है, ब्याज की दर 2% मासिक होती है। मासिक कहने का मतलब है महीने भर में 100 रुपये के लिए सूद के रूप में आपको 2 रुपये चुकाने होंगे। 100 रुपये का सूद यहाँ पर 2 रुपया है वर्ष भर में। अगर यहाँ पर 200 रुपये की रकम यदि आप 1 साल के लिए उधार लेके रखोगे तो उस स्थिति में साल भर के बाद उसका सूद हो जाएगा 2 दूने 4 रुपया। अगर 300 रुपये की राशि उधार लेते हो और उसे साल भर रख लेते हो तो उस स्थिति में साधारण ब्याज लग जाएगा कितना, 2 या 6 रुपये लग जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये ब्याज की दर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर में आपको समझने पड़ेंगे समय या फिर टाइम। समय या फिर टाइम, समझ पा रहे हैं? तो समय या टाइम क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी से पैसा या तो उधार लेते हैं या फिर किसी को पैसा उधार देते हैं उस समय हमें सुनिश्चित करना होता है कि उधार के रूप में ली गई राशि या उधार के तौर पर दी जाने वाली जो राशि है वो कितने समय के लिए ली गई है या फिर कितने समय के लिए दी गई है। उनके चुकता करने का एक समय अवधि जो होता है वो तय कर लिया जाता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमारे पैसे को अनंत काल के लिए जो कह सकते उधार में ले ले। ब्याज वो समय होता है, तो समय को टाइम कहा जाता, और ये समय जो होता है उसको हम लोग टी से निरूपित करते हैं, जो सामान्य तौर पर कभी वर्ष में रहता, कभी महीने में रहता, कभी सप्ताह में रहता, कभी पक्ष में रहता, कभी दिनों में भी रहता है। ठीक है, तो मान के चलिए ये समय है 3 वर्ष का, 3 ईयर्स के लिए ये पैसे उधार लिए गए। राम ने 500 रुपये की राशि 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उसे उधार दे दिया है। अब 3 वर्ष खत्म होने के बाद ही कह सकते हो राम को वो राशि सूद मूल के साथ वापस मिल सकती है, या फिर कह सकते हो कि हर एक साल में वह मोहन क्या कर सकता है, हर एक साल के अंत में जो सूद की राशि है वो राम को दे सकता है और 3 वर्ष के अंत में उसे सूद मूल टोटल पैसे देकर अपना ऋण चुकता करना होगा, यानी उस कारोबार का नॉट यूज कराना होगा।
ठीक है। तो 3 साल के बाद उसके सूद की रकम कितनी हो जाएगी? तो सूद की रकम क्या होती है, एक तरफ जुड़ती जाएगी साधारण ब्याज में, और मूल की रकम जो है वो तो है ही, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 3 साल में उसके सूद कितने बनेंगे और मूल कितने होंगे। तो ख्याल रखोगे यहाँ पर 100 रुपये का सूद है, 100 रुपये का सूद वर्ष भर में 2 रुपया होता है। तो यहाँ तो 500 रुपये की राशि उधार ली गई है, तो 500 रुपये की सूद साल भर में कितना हो जाएगी? 2 5 10 रुपये हो जाएगी। तो साल भर में कर सकते हो 500 रुपये की सूद है 10 रुपये, तो फिर 3 वर्ष में 500 रुपये की सूद कितनी हो जाएगी? तो उसमें 10 गुना 3 कितना हो जाएगा? 30 रुपये। तो साधारण ब्याज हो जाएगा उसका 30 रुपया। 3 साल के अंत तक उसका मूल रकम बन जाएगा 500 के 500, वो तो है ही, मूल रकम जैसे है वैसे ही है, साथ ही साथ में उसके सूद भी बन जाते हैं कितने? 30 रुपये। तो 30 रुपये उसके साधारण ब्याज हो जाएंगे, 500 रुपये उसके मूलधन की राशि है, और टोटल नॉट यूज वो कराने जाएंगे अगर, तो सूद और मूल मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? तो सूद की राशि 30 रुपये, मूल की राशि 500 रुपये, यानी 530 रुपये देने पर ही मोहन का वह उधार चुकता हो पाएगा, या मोहन जो है नॉट यूज करा पाएगा। देखोगे सामान्य तौर पर 30 रुपये की ये जो राशि प्राप्त हो गई 500 रुपये के सूद के तौर पर 3 वर्ष में, तो उसको हम लोग 30 रुपये की जो राशि है उसको बोलेंगे साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं? SI लेटर से निरूपित करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? 5वें शब्द को समझेंगे। 5वां शब्द कौन सा था? मिश्रधन या फिर अमाउंट का था, अमाउंट। मिश्रधन शब्द 2 शब्द के मिल से बना है, मिश्र जोड़ धन। मिश्र का अर्थ हो गया मिला जुला, और धन का मतलब है धनराशि। मिला जुला धन कहने का मतलब है मूल राशि यानी उधार में ली गई राशि और उसमें फिर सूद की राशि, ये दोनों राशि को आपस में जोड़ देना है या ऐड कर देना है। जैसे उस उदाहरण में क्या देखे हमने? 500 रुपये, तो वो तो मूल रकम थी, और साथ ही साथ में 3 वर्ष के पीरियड में उसका इंटरेस्ट बन रहा था 30 रुपये। तो 500 + 30 करके हम लोग 530 रुपये क्या कर सकते हैं? इसका मिश्रधन कर सकते हैं या फिर अमाउंट कर सकते हैं। इसको हम लोग इसके फर्स्ट लेटर ये से निरूपित करते हैं, यानी किसी उधार ली गई राशि में जब ब्याज या फिर इंटरेस्ट की राशि जोड़ दी जाती है तो जो योगफल प्राप्त होता है वही योगफल संबंधित जो कह सकते हो कारोबार में अमाउंट या मिश्रधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए मुख्य रूप से 5 शब्दावली। ये 5 शब्द को समझ जाने के बाद अब हम लोग सूत्र का एनालिसिस करेंगे। तो देखो, साधारण ब्याज में आपके मूल जो सूत्र हैं वो केवल 2 सूत्र हैं। आपको केवल 2 सूत्र याद रखने हैं। 2 सूत्र यदि आप याद रख लेते हो तो फिर आगे का काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो उसमें से पहला सूत्र कौन सा है? तो साधारण ब्याज में पहला जो सूत्र है वह है साधारण ब्याज बराबर या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। ठीक है, इसमें क्या होगा? साधारण ब्याज ज्ञात होगा, लेकिन कब ज्ञात होगा? जब आपके पास मूलधन की राशि ज्ञात हो, ब्याज की दर ज्ञात हो और फिर समय ज्ञात हो। ये तीनों ही चीज ज्ञात रहेगा तो उस स्थिति में इस फार्मूले के माध्यम से आप लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मूलधन दर और समय तीनों में से एक चीज अगर ज्ञात ना रहे तो ये फार्मूला आपका तब तक काम नहीं करेगा जब तक उस चीज को प्राप्त हम लोग नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मूलधन दर और समय ये तीनों चीज ज्ञात होना जरूरी है। साथ ही साथ में याद रखिएगा ये फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले एक बात को लेकर कंफर्म हो जाना कि यहाँ ब्याज की दर अगर वार्षिक रहे तो समय भी होना चाहिए किसमें? वर्ष में। ब्याज की दर अगर वार्षिक रहे और समय हो गया अगर मासिक या महीने में, तो उस स्थिति में इस फार्मूला को लागू करने से पहले क्या करना है? समय को महीने से वर्ष में बदल देना है, उसके बाद ही ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ब्याज की दर देखे समय देखे फार्मूला लगा दें ना। एक बात का कंफर्म हो लें कि ब्याज की दर जिसमें रहेगी, ब्याज की दर अगर वार्षिक में रह गया तो समय वर्ष में होना चाहिए, ब्याज की दर मासिक रहा तो समय महीने में होना चाहिए, ब्याज की दर अगर पाक्षिक रहा तो समय पक्ष में होना चाहिए, ब्याज की दर अगर रह जाएगा साप्ताहिक तो समय भी सप्ताह में होना चाहिए, ब्याज की दर अगर दैनिक रहे तो समय भी दिन में होना चाहिए। अब ध्यान दोगे यहाँ पर जब इक्वल टू का चिन्ह लगा दिए हैं तो फिर वो क्या हो गया? समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया है तो इस समीकरण के माध्यम से हम लोग बाकी अन्य 3 सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। केवल ये सूत्र याद रखिए, बाकी 3 सूत्र आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात होगा? इसके लिए करने क्या है? LHS में साधारण ब्याज के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 की राशि लगा दें और फिर इनका क्या कर देंगे? Y क्रॉस कर देंगे या फिर त्रिज्या गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? मूलधन गुना दर गुना जो समय की राशि है वह इसके हर से गुना होगा, माने 1 से गुना होगा, और साधारण ब्याज की राशि है वो किससे गुना होगा? 100 से गुना होगा। तो उस स्थिति में बाई क्रॉस किए जाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा बताइए? मूलधन गुना दर गुना समय गुना 1, तो क्या हो जाएगा?
मूलधन गुना दर गुना समय, और बराबर के उस पार में क्या होगा, तो बराबर के उस पार में हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100। शॉर्ट में लिख रहे हैं साधारण ब्याज गुना 100। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हो, मूलधन की राशि को बाएं साइड में रखिए, बाकी उसके साथ जो दर और समय की राशि गुना के रूप में है उसे दाहिने साइड में ले जाइए, जिससे कि समीकरण को हल करते हो ठीक उसी प्रोसेस से ले जाओगे, तो फिर दर और समय की राशि जो यहाँ गुना के रूप में है वहाँ RHS में बट्टा के रूप में चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा तब, तो होगा उस स्थिति में साधारण ब्याज गुना 100 और उसके बट्टा के नीचे चला जाएगा दर और समय की राशि। फार्मूला तैयार हो गया, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय। ठीक है, इसमें देखिए मूलधन की राशि ज्ञात हो पाएगी कब, जब हमारे पास साधारण ब्याज की राशि ज्ञात हो, फिर दर पता हो और लिया गया समय पता हो। आ गई बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला नंबर 3 को प्राप्त करेंगे। तो जहां फार्मूला नंबर 1 को देखें, यहाँ वाई क्रॉस किए थे, तो वाई क्रॉस करने पर क्या प्राप्त हो गया था, मूलधन गुना दर गुना समय, और RHS में प्राप्त हो गया था साधारण ब्याज गुना 100। उसके बाद क्या किए, आप मूलधन की राशि को LHS में रखे, दर और समय की राशि को RHS में ले गए। अगर हम लोग ऐसा करते कि दर की राशि को LHS में रखते और मूलधन और समय की राशि को यदि RHS में ले जाते तो फिर क्या होता, तो उस स्थिति में सेम वही चीज हो जाता, बाएं साइड में ब्याज की दर रह जाता या रेट रह जाता, और दाहिने साइड में क्या हो जाता, साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100, ये जैसे हैं वैसे ही रहेगा। अब बट्टा के नीचे चला जाएगा क्या, मूलधन गुना समय की राशि, यानी ये फार्मूला नंबर 3 तैयार हो गया। ये फार्मूला नंबर 3 में आपको ब्याज की दर प्राप्त हो जाएगी कब, जब आपके पास साधारण ब्याज ज्ञात हो, मूलधन की राशि ज्ञात हो और लिया गया समय ज्ञात हो। ये बन गया तीसरा फार्मूला। लेकिन तीसरा फार्मूला हो या दूसरा फार्मूला हो, वो बेसिक फार्मूला नंबर 1 से ही बन रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड चौथा फार्मूला बना सकते हैं। तो ये चौथा फार्मूला क्या बनेगा, बस इस कंडीशन से ही आगे बढ़िए। 1 नंबर के कंडीशन में जिस तरह से वाई क्रॉस किए, तो वाई क्रॉस करने पर क्या मिला, मूलधन गुना दर गुना समय, बराबर के उस पार में साधारण ब्याज गुना 100। अब मान के चलिए हम क्या करेंगे, मूलधन की राशि और दर जो गुना के रूप में है उनको अगर RHS में ले जाएं और LHS में केवल समय को रख दें तो क्या होगा, समय या फिर टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर होगा साधारण ब्याज गुना 100 की राशि और मूलधन और दर जो कि यहाँ गुना के रूप में है उसे RHS में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बट्टा के रूप में चला जाएगा, और बट्टा बन जाएगा तुम्हारे क्या, मूलधन की राशि गुना दर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, समय निकलेगा। किस में निकलेगा समय, तो ब्याज की दर जिसमें होगी उसी में समय निकलेगा। ब्याज की दर अगर वार्षिक में रही तो समय वर्ष में निकलेगा, ब्याज की दर मासिक रही तो समय महीने में निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पहला बेसिक फार्मूला। तो इसमें से कोई एक फार्मूला आप याद रखेंगे, मान के चलिए ये फार्मूला याद रख लोगे तो बाकी अन्य 3 फार्मूले आप लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे।